Happy New Year, sir. Happy New Year, Priyanka ma'am. Happy New Year, So, ma'am. huh. So finally, actually today that link is not working Yeah, properly, yeah, and yeah. I was trying at that link, but I was not able to join that. uh, so I don't know what happened to that link. So urgently, I have started with this Google Meet. So Yeah, yeah, yeah. I welcome you. Thank you. This meeting is properly basically for my book. I have written a book recently, Unfolding Her, a Mother in the Making, right? Yes, ma'am. Okay. So tell me how you all are doing properly. Must be enjoying holidays. Okay, let us start. So I welcome you everyone for this New Year evening. So I thought ki I should start with something very refreshing for the new mothers or the mothers. And most recently, I've written one book that is Unfolding Her, a Mother in the Making. ठीक है? तो ये किताब जो है बेसिकली लिखी गई है नई मदर्स को ध्यान में रखते हुए, या फिर यू कैन से ये किताब हर एक उस मदर के लिए है जिसने मदरहुड एक्सपीरियंस किया है, राइट? तो दिस बुक इज नॉट ओनली फॉर मदर्स, इट इज फॉर फादर्स एज वेल, एंड जो किसी भी रूप में जिसने भी मदरहुड को एक्सपीरियंस किया है उनके लिए है, काउंसलर्स के लिए है, जो है साइकोलॉजिस्ट के लिए है, टीचर्स के लिए है, एजुकेटर्स के लिए, मदर्स के लिए और फादर्स ऑल्सो, राइट? तो मेरी किताब जो है वो इस बारे में बोलती है कि मतलब जब एक बच्चा बोर्न होता है, जब एक बेबी बोर्न होता है, राइट, तो सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कभी भी कोई ये नहीं देखता कि मतलब जो जिस मदर ने जो अभी भी मदर बनी है, एक बेबी को जन्म दिया है, तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता. सो माई बुक इज बेसिकली फोकसिंग ऑन दैट, राइट? तो बेबी के ऊपर तो सब लोग ध्यान देते हैं, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी कि हाँ घर में बेबी आया है, एंड ऑल आर सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेशन करने में सब लगे हैं, लेकिन वो जो मदर है उसके बारे में कोई नहीं सोचता कि मतलब हाउ शी इज फीलिंग, व्हाट शी इज गोइंग थ्रू. मदर किस चीज के किस में क्या महसूस कर रही है, उसकी फीलिंग्स, उसकी इमोशंस, इसके बारे में कोई भी बात नहीं की जाती, राइट? तो बेसिकली बुक हमारी इसी को वो करती है. कभी भी जब भी जो भी एक मदर बनती है, कोई भी फीमेल, तो ऐसा नहीं है कि वो खाली मतलब बेबी को जन्म दिया है और वो मदर बनी है. उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं. शी इज चेंजिंग फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, और इवन रिलेशनशिप में भी मदर जो है वो चेंज होती है. बट डू यू एग्री विद मी, प्रियंका मैम? Definitely, ma'am. Definitely. ओके, या. I do. हाँ, तो मतलब मैंने सोचा कि जैसे आई वाज साइंस टीचर, देन एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, देन वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद करियर काउंसलिंग में पेरेंट कोच, एज ए पेरेंट कोच आई एम वर्किंग राइट नाउ. तो ऐसी बहुत सारी लेडीज से जब भी मेरी बात हुई, जब भी उनसे बातचीत हुई, तो हमेशा ये निकल के आया कि मतलब उनके लाइफ में एक पेन को फील किया मैंने. लाइक दे आर फीलिंग कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम लोग अनग्रेटफुल तो नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि वी आर अनहर्ड. मतलब कभी जो भी एक फीमेल है, जब मदरहुड की जो स्ट्रगल्स हैं, वो स्ट्रगल्स जो है कभी भी मतलब इनके बारे में कोई बात नहीं करता. मतलब बेबी आया है घर में, उस सेलिब्रेशन के बारे में सब लोग बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो उस फीमेल की जो स्ट्रगल्स थी, उस स्ट्रगल्स के बारे में कहीं कभी कोई बात नहीं करता. तो वो जो फीमेल से जब मैंने बात करी, इतनी सारी लेडीज जो मेरी लाइफ में आई,
तो एक कहीं ना कहीं एक पेन उनकी लाइफ में, उनकी बॉडी में, लाइफ में, और मुझे उनके माइंड में एक फील हुआ। तो कहीं ना कहीं तब मेरे माइंड में ये एक थॉट आया कि आई शुड राइट इट आउट एंड इट विल बी डेफिनेटली हेल्प द वुमेन। तो इस तरह का एक थॉट मेरे माइंड में आया। तो ये किताब जो है अनफोल्डिंग हर, मदर इन द मेकिंग, जो है ये बन के तैयार हुई, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो भी फीमेल्स हैं, जो भी मदर हैं, उनके मदरहुड की जो भी स्ट्रगल्स हैं, उनको एक आवाज मिलनी चाहिए, उनको एक एक्सप्रेशन मिलना चाहिए, ताकि जब वो एक्सप्रेशन मिलता है किसी भी चीज को, हम एक्नॉलेज करते हैं, तो हम हील करते हैं। तो मदरहुड में बहुत सारी ऐसी स्ट्रगल्स हैं जिनको फीमेल्स जो है चुपचाप सहती हैं, चुपचाप करती जाती हैं, क्योंकि उनको अपना बेस्ट दिखना होता है ना। तो मतलब मदर बनी है तो इतनी सारी उसकी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, इतनी रातें उसके बिना सोए गुजरती हैं, राइट। तो उनके बारे में कोई जिक्र नहीं होता। इवन शी कांट टेल, वो ये इस चीज का कंप्लेन भी नहीं कर सकती। वो नहीं सोई, रात भर नहीं सोई है, लेकिन वो जॉब में है, अगले दिन जाके उसको जॉब पे करना पड़ेगा वही काम, है ना। वो जाके अपने स्कूल में अपनी प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को ऐसे नहीं बोल सकती कि मैं तो रात भर बेबी की वजह से जाग रही थी तो आई कांट वर्क। नो, शी हैज टू डू। किसी भी जॉब में है तो शी हैज टू डू इट, अपना काम करना पड़ेगा उसको, ठीक है, राइट। तो उसी तरह से अगर वो बेबी की केयर रखते रखते थक गई है, तो शी कांट कंप्लेन कि भाई मैं थक गई हूँ, अब मुझे थोड़ा ब्रेक दे दो, अब बेबी को कोई और संभाल लो। तो शी फील गिल्टी, है ना। तो हर चीज वो अपने ऊपर ही करने की कोशिश करती है, खुद ही अपने ऊपर लेने की कोशिश करती है उसको। लेकिन इस जर्नी में फिर क्या होता है, उसको नुकसान क्या होता है कि मतलब वो शी कीप ऑन पुशिंग हर बाउंड्रीज, अपने ऊपर सहती जाती है, करती जाती है ना, लेकिन हेल्प के लिए भी नहीं पूछती है। तो मेरी बुक जो है, ये बुक अनफोल्डिंग हर, सभी लेडीज को ये परमिशन देती है, ये बोलती है कि यू आर अलाउड टू टेल अपना पेन। आप बता सकते हो दूसरों को, आप मतलब गिल्टी फील नहीं करना। अगर आपको रेस्ट चाहिए, आपको रेस्ट की नीड है, तो डोंट फील गिल्टी। आप रेस्ट चाहिए तो आप रेस्ट ले लो ना भाई, है ना। तो कितनी सारी लेडीज को ये दिक्कत फील करती हैं वो, कि मतलब मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ, है ना। लेडीज को ये फील होता है कि पहले मेरा बॉडी शेप, स्ट्रक्चर सब इतना अच्छा था, इतना फिट था मेरा, है ना, सब कुछ। लेकिन अब जब व्हेन शी लुक्स हर इनटू द मिरर, तो क्या फील करती है, क्या देखती है वो, है ना, कि इतना सारा वेट पुट ऑन हो गया उसकी बॉडी में, राइट। आईज के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, है ना। तो लूज कपड़े उसने पहने हुए हैं, एंड शी इज फीलिंग वेरी टायर्ड, बहुत थकी हुई फील करती है वो, है ना। तो इस चीज के लिए उसको बहुत अंदर से ऐसा फील होता है, शी इज फीलिंग लाइक कि मैं पहले जैसी क्यों नहीं रही। इतने सारे सवाल उसके दिमाग में आते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि मुझे सब कुछ भी मिलके भी मुझे कुछ नहीं मिला। क्योंकि जब वेन एवर शी इज लुकिंग एट हर बॉडी, तो बॉडी के बारे में उसको बहुत फील होता है, और उसको लगता है कि क्या मैं गलत हूं अगर मैं अपने लिए टाइम लेती हूँ। कभी उसको लगता है मैं थक गई हूँ, रात भर जागी हूँ बच्चे के साथ, तो कभी रेस्ट लेने का मन करता है, जॉब भी करके आई है, आके घर पे फिर घर के कामों की भी उसके साथ एक्सपेक्टेशन होती है। पेरेंट्स, अपने इन लॉज, बाकी फैमिली मेंबर सब सोचते हैं कि अब ये घर भी संभाले, है ना। तो इतना मल्टीटास्किंग के लूप में भी वो फंसी रहती है, राइट। पर अपना ये अनटोल्ड जो पेन है वो किसी को नहीं बोलती, किसी को भी नहीं बताती वो, एंड शी कीप ऑन डूइंग, राइट। तो मतलब अब कोर आइडिया जो बुक का है ये है कि मतलब आपको सिर्फ अपने लिए रेस्ट लेने के लिए आपको गिल्टी फील नहीं करना है। अगर आप थक गए हो तो यू आर अलाउड टू आस्क फॉर हेल्प। हेल्प लेना कोई कमजोरी नहीं है, दिस इज नॉट वीकनेस, ठीक है। तो मदरहुड जो है सिर्फ जब एक माँ बनती है, तो सिर्फ एक बच्चे को ही जन्म नहीं दिया उसने, एक जो मदर है उसका भी रीबर्थ हुआ है, उसको भी अपना पूरा उसका माइंडसेट चेंज हुआ है,
उसकी पूरी बॉडी चेंज हो गई है, उसकी साइकोलॉजी चेंज हो गई है, उसकी ड्यूटीज चेंज हो गई हैं, उसका जो लाइफ का पर्पस चेंज हो गया है, तो पूरी तरह से जो है वो एक फीमेल है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाती है। तो उसको अपने ऊपर ऐसा गिल्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको इस तरह से, एक मिनट लेट मी, हेलो 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 मीना Yeah. मैम, वेलकम। So I was discussing about my book. I have written that my book, that Unfolding Her, A Mother in the Making. Right. So I was explaining what is there in the book and why this book has been written. बुक को क्यों लिखा गया है और क्या बुक क्या बताती है, राइट। तो जो मेन थीम है बुक का, तो दैट इज अबाउट द, मतलब एक औरत का माँ बनी है वो, तो वापस अपने पुराने वाली औरत वो नहीं होती, क्योंकि वो इवॉल्व हो चुकी है, वो इवॉल्व हो चुकी है मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, और इवन रिलेशन के उसमें भी वो इवॉल्व हो चुकी है, राइट। तो एक मदर जो है, बेबी के साथ साथ एक मदर का भी जन्म होता है, राइट। तो जो बेसिकली अनफोल्डिंग हर जो है, इसकी एक इवोल्यूशन की कहानी है। एक मदर जो बनी है, तो उसकी क्या क्या पेन पॉइंट है लाइफ के अंदर, वो सारे ये बुक जो है वो कोशिश करती है कि हर औरत के, मतलब बेबी के होने की खुशी तो सब सेलिब्रेट करते हैं, पर वो मदर बनी है तो उसको कोई नहीं वो केयर देता या वो सेलिब्रेशन देता कि भाई तुम भी माँ बनी हो, तुम्हारा भी नया जन्म हुआ है, राइट। तो उसको एक्नॉलेज करने के लिए, सो दैट्स व्हाई दिस बुक इज अबाउट। 1 minute. Okay, so this book is talking about ये नहीं बोलती कि, मतलब सोसाइटी भी ये देखती है कि हाँ बेबी इज हेल्दी तो एवरीथिंग इज हेल्दी, लेकिन जो नई बनी हुई मदर है उसके क्या पेन पॉइंट है, उसको क्या फील हो रहा है, क्या महसूस कर रही है, इस बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं की जाती, राइट। तो फिर जो ये जो बुक है बहुत ही हाईली जिन टॉपिक्स पे बात करती है, वो सेल्फ इमेज इश्यूज पे बात करती है। एक फीमेल जो है मदर बनने के बाद उसकी सेल्फ इमेज जो है वो काफी ज्यादा चेंज हो जाती है। काफी चेंज होने की वजह ये है कि शी इज लुकिंग, व्हेन शी इज लुकिंग एट मिरर, जब वो मिरर के ऊपर देखती है तो वो महसूस करती है कि मतलब उसका इंक्रीज्ड वेट है, आईज के नीचे काले घेरे आ गए हैं, है ना। तो वो देखती है कि मतलब अपने आप को वो एक जहां पहले इतनी सुंदर या स्मार्ट ऐसा पाती थी, अब वो अपने आप को थका हुआ पाती है ना। मिरर के अंदर देखती है, उसको लगता है कि वो पहचान ही नहीं पाई, अपने आप को पहचान ही नहीं पाती कि मतलब इतना चेंज, ड्रास्टिकल चेंज उसकी लाइफ के अंदर आ गया है। तो शी इज मतलब बहुत ज्यादा उसको लगता है कि मतलब पूरी बॉडी ब्रोकन हो गई है, उसको लगता है कि उसकी वर्थ कम हो गई है, उसे यूं लगता है कि मतलब अब तो मुझे कोई प्यार ही नहीं करेगा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, राइट। तो लेकिन ये बुक ऐसे बोलती है, ये बुक ये बताती है कि मतलब फीमेल को बोलती है, एक औरत को बोलती है कि तुम ब्रोकन नहीं हुई हो, तुमने एक बहुत ही बेहतरीन जो है आत्मा को, एक नए इंसान को जन्म दिया है, तो तुम्हारा भी साथ में जन्म हुआ है, तो डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। अगर सेल्फ इमेज तुम्हारी चेंज हुई है तो यू आर स्टिल वर्दी, यू आर स्टिल वर्दी एंड यू आर, आप प्यार के काबिल हो, फिर भी आपको प्यार आपको मिलेगा। आप ऐसे मत सोचो कि वेट इंक्रीज हो गया है या इसके नीचे अगर काले घेरे आ गए हैं तो मतलब ये नहीं है कि आपकी बर्थ कम हो गई है या आपकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, आपकी एक नई आइडेंटिटी शुरू हुई है। यू आर रिस्पेक्टेड फॉर गिविंग बर्थ टू अ न्यू आइडेंटिटी, एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बॉडी के अंदर आई है, ठीक है।
तो दूसरा कोर जो जिस चीज के ऊपर बात करती है, तीसरी जो है रिलेशनशिप्स एंड इंटीमेसी के ऊपर बात करती है ये। तो मदरहुड के बाद जब एक मदर बनती है, कोई फीमेल कोई मदर बनती है, तो उसके बाद मतलब प्यार बहुत बढ़ जाता है दोनों कपल्स के अंदर, लेकिन कम्युनिकेशन कम हो जाता है ना। राइट, आर यू एग्री विद मी, मीना मैम, प्रियंका मैम, पुरुषोत्तम सर? Yes, ma'am. रिलेट हो रहा है आप लोगों को इस बात से? रिलेट कर पा रहे हैं? Definitely, बिल्कुल ma'am. मैम, बिल्कुल। जी जी। तो तीसरी जो कोर बात जिसके ऊपर ये किताब बात करती है वो रिलेशनशिप और इंटीमेसी के बारे में बात करती है। तो मदरहुड के बाद जो रिलेशनशिप है वो काफी चेंज हो जाता है, स्पेशली हस्बैंड के साथ कम्युनिकेशन तो बहुत कम हो जाता है, तो प्यार बहुत बढ़ जाता है, प्यार बहुत बढ़ जाता है, लेकिन उसके बदले में कम्युनिकेशन कम हो जाता है। तो ये इस बुक में मैंने दिखाया है कि इमोशनल प्रेजेंस क्यों जरूरी है। एक हस्बैंड की एक वाइफ के लिए इमोशनल प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरुषोत्तम सर यहाँ पे सुन रहे हैं, ही इज अ मेल, तो आई ही कैन अग्री अबाउट दिस फैक्ट। सर, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आपको क्या मानना है इस बारे में, पुरुषोत्तम सर? हेलो पुरुषोत्तम सर, आर यू देयर? ओके, चलिए, मे बी नेट इशू। तो मतलब जो है इस टाइम के ऊपर ये बुक ये बताती है कि मतलब स्मॉल कन्वर्सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में, राइट? तो और ये बुक जो है हमें इंटीमेसी आइडियाज देती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप इस टाइम पे कैसे मजबूत हों, कैसे उनको उस रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि खाली बच्चे को ही केयर नहीं चाहिए इस टाइम पीरियड पे, मदर को भी केयर चाहिए, मदर को भी केयर की नीड होती है, राइट? तो दोनों को जब अगर एक हस्बैंड इस जर्नी में इन्वॉल्व होता है अपनी वाइफ के साथ, तो जो एक फीमेल है वो बहुत ही अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करती है, और फैमिली जो है वो बैलेंस रहती है, और बच्चा भी बहुत सिक्योर फील करता है अपने आप को। ठीक है, राइट? तो नेक्स्ट जो कोर थीम है जिसके बारे में ये किताब बात करती है, रोल ऑफ ए फादर। फुल 1 चैप्टर इज डेडिकेटेड ऑन द रोल ऑफ ए फादर, और इस रोल के ऊपर भी किताब बताती है। ये किताब इस बारे में बोलती है कि मतलब फादर सिर्फ एक इमोशनल मतलब हेल्पर नहीं होता है फादर की, ये नहीं है कि मतलब वो हेल्प कर रहे हैं फादर, वो एक इमोशनल पिलर होता है फैमिली का, इमोशनल पिलर होता है। और जब फादर साथ में होता है जर्नी के, जब बच्चे को ग्रो किया जाता है, तो मदर बहुत कॉन्फिडेंट फील करती है, और चाइल्ड बहुत सिक्योर फील करता है, और फैमिली बहुत बैलेंस होती है, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको। तो मदरहुड जो है एक सोलो जर्नी नहीं होनी चाहिए। मतलब बेबी पैदा हुआ है तो खाली मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको पालने के लिए, वो फादर को भी बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए इसके अंदर, राइट? अच्छा, नेक्स्ट जो नेक्स्ट पिलर जिसके ऊपर ये किताब बात करती है वो है सिंगल मदरहुड। ये सिंगल मदरहुड को भी पूरा बहुत ही अच्छे से ये किताब एक्सप्लेन करती है कि जो सिंगल मदर्स होती हैं, है ना, तो सिंगल मदर जो है उनको बेचारियों को डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, सिंगल मदर्स को, राइट? और डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी पड़ती है, लेकिन उनको सपोर्ट हाफ मिलता है, क्योंकि अब हस्बैंड की तरफ से तो सपोर्ट है नहीं। तो सिंगल मदर जब कर रही है बच्चे को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल बढ़ जाती है, और उनको सपोर्ट बिल्कुल आधा मिलता है, हाफ हो जाता है, अपने अपने हिस्से का ही सपोर्ट दे पाती है ना, बाकी तो सपोर्ट उसको मिलता नहीं है। तो इसमें काफी सारी केस स्टडीज जो हैं वो दी गई हैं, जो केस स्टडीज बताती हैं उन केस स्टडीज के थ्रू मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे स्ट्रेंथ बिल्डिंग की जाए
की जाएगी बच्चे में, क्योंकि वो सिंगल मदर उस बच्चे को पाल रही है ना, और कैसे वो जो सिंगल मदर है वो कैसे स्ट्रांग रह सकती है, कैसे रेजिलियंस उसके अंदर होगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, ये इमोशनल स्ट्रगल, सिंगल मदर की जो इमोशनल स्ट्रगल्स हैं वो क्या क्या हैं ये बताती है किताब। और कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं इसके, उस सिंगल मदर के लिए वो अपने आप को कैसे कोप कर सकती है, ये सारी चीजें भी आपको इस किताब के अंदर देखने को मिलती हैं। ये सब हाईलाइट किया है मैंने। और ये चैप्टर ये कहता है उस हर एक सिंगल मदर को कि आप अकेली नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, राइट। सो यू आर वर्दी, और आप हेल्प ले सकते हो। हेल्प लेना कोई कमजोरी नहीं है, किसी तरह का कोई कर्स नहीं है, राइट। तो बहुत सारी केस स्टडी के थ्रू मैंने बताया हुआ है इसमें। जैसे इसमें मैं एक कैरेक्टर है मोनी। मोनी जो है वो एक नई माँ थी, नई माँ बनी थी, एंड शी वाज स्ट्रगलिंग विद द सेल्फ इमेज इश्यूज। सेल्फ इमेज इश्यूज से काफी स्ट्रगल कर रही थी मोनी। तो उसको और उसको कैसे इमोशनली निग्लेक्ट फील कर रही थी अपने साथी से, अपने हस्बैंड से, एंड शी वाज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हर नीड्स। वो अपनी नीड्स को बता नहीं पा रही थी। तो ये सारी स्टोरीज, इनके काफी सारे अच्छे सॉल्यूशंस इस किताब में देने की कोशिश की है मैंने। और ये मदर्स को ये फील कराती है कि ये मेरी कहानी नहीं है, ये आपकी भी कहानी हो सकती है। तो बहुत मतलब इंटरेक्टिव किताब है, और ये ऑडियंस के साथ बात करती है किताब पूरी अच्छी तरीके से। और ये हु दिस बुक इज फॉर, ये बुक किसके लिए लिखी गई है। तो ये बुक सिर्फ मदर्स के लिए ही नहीं लिखी गई है, ये किताब नई मदर्स के लिए है, स्पेशली एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए, जो अभी प्लानिंग कर रही है मदर्स, मदर बनने के लिए, सेकेंड चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रही हैं या फर्स्ट टाइम मदर बन रही है, तो उन लोगों के लिए किताब है। और ये फादर्स के लिए भी है, काउंसलर्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है, एजुकेटर्स के लिए भी है। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो मदर्स को बेटर समझना चाहता है, राइट। सो व्हाई दिस बुक इज मैटर टुडे, ये बुक मैटर क्यों करती है आज के जमाने में। कोई इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कुछ इच्छुक है? आई एक्सपेक्ट दिस आंसर फ्रॉम यू, प्रियंका मैम, मीना मैम, पुरुषोत्तम सर। हेलो, यस मैम। The motive can be to be vocal अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, अपनी डिफिकल्टीज which they are facing now। तो फीमेल्स को अब वोकल हो जाना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए या एडजस्ट नहीं करना चाहिए, या यही चीजों पे हेजिटेट नहीं होना चाहिए कि आई विल टेक केयर ऑन माय ओन अलोन। सो आई थिंक यही मोटिव है कि फैमिली भी उन्हें जो है सपोर्ट करे, उन्हें समझे मेंटली, फिजिकली व्हाट आर दे हैविंग inside themselves। So I think that's why। yes, very nicely explained, प्रियंका मैम, बहुत अच्छे से बताया आपने। मैम आप भी कुछ बोलना चाहेंगी? मैम शी इज Yes, ऑल्सो मीना सेइंग मैम। राइट। मुझे सही उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। बट मैम मुझे ऐसा लगता है कि जी। ठीक है, जो सिंगल मदर है वो भी अपने हाँ। आप, मतलब उनके अंदर एक पावर होनी चाहिए कि ठीक है यार, बच्चा आपका है तो जितना आप बच्चे को टाइम दोगे या आप बच्चे की जितने कर रहे हो, तो इन फ्यूचर वो बच्चा आपका ही है, तो वो किसी और के साथ वो नहीं करेगा। मीन्स आपको भी उतना ही 100%, अगर आप उसके लिए 100% सब कुछ कर रहे हो तो बच्चा भी आपके साथ 100% आपका ही होगा। जैसे आजकल हम लाइफ में देखते हैं क्या होता है मैम, कि मैं बहुत सारी मदर्स को देखती हूँ, वो क्या करते हैं आज, उनको अपना, जैसे आपने बताया कि जैसे ही वो मदर बनी है तो वो बच्चे की इतनी केयर नहीं करते हैं। ठीक है, मेड है, बड़े हैं, वो देख लेंगे, तो वो अपनी लाइफ को एंजॉय करती है। वो बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पाती है जो बच्चे को देना चाहिए। जैसा पहले हम देखते थे कि मदर पूरा पूरा टाइम अपने बच्चे को जरूर देती थी, अपनी लाइफ, अपनी इच्छाओं को छोड़ देती थी वो कुछ समय के लिए। तो फिर अब आने वाली जनरेशन भी मैम वैसे ही है। क्यों वो बच्चे अपने मदर को जब बुढ़ापे में कहते हैं ना सहारा नहीं बनते हैं, तो पहले मदर ने भी तो बच्चे को वो समय नहीं दिया ना जब उसको देना चाहिए था। पहला 1 year इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मदर्स, आई एग्री विद दिस। जो Yes. अभी पिछला हमने सेशन किया था उसकी
एरिक एरिक्सन्स की 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ की थी। तो पहली स्टेज है वो यही बताती है कि आपको मदर को पहला साल बेबी को बहुत इंपॉर्टेंट है देना, लेकिन साथ साथ मतलब ये वाली बात तो है ही, लेकिन साथ में ये किताब उन लोगों को भी सपोर्ट करती है ना, कि जो अपने बारे में नहीं बोलती हैं, जो फीमेल्स, राइट। तो दोनों तरह से बैलेंस बना के चलना है। मीना मैम, यू आर ऑल्सो वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, आपने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से रखा, और प्रियंका मैम ने भी बताया। दोनों का जब हम मिक्स करते हैं तो एक बैलेंस स्ट्रेटेजी बनती है, राइट। तो वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। सो अब जो किताब मेरी बोलती है कि मतलब व्हाई दिस बुक मैटर टुडे, आज इसकी जरूरत क्यों है किताब की। तो सबसे पहले तो आज के टाइम में मदर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई सब संभालो, ओके, एंड सब मैनेज करो और सब सेक्रीफाइस करो और फिर भी स्माइल करो, राइट। तो दोनों काम तो नहीं हो सकते ना, कि मतलब स्माइल भी करो, सेक्रीफाइस भी करो और सारा कुछ संभालो, राइट। आई एग्री विद यू। ये रियलिटी है कि आज के समय में एक मदर से यही सोचा जाता है कि वो सब कुछ वही संभालेगी, सब कुछ वही करेगी, बच्चे को भी, घर को भी, एवरीथिंग। और अगर कहीं नहीं करती है तो उसको ये चीज होती है कि हाँ आप तो यहाँ ये अच्छे से नहीं कर पाए। हाँ, यस। तो हाँ वही, इसीलिए ये जो किताब है ये एक मतलब खाली एक गाइड नहीं है, ये आपका कंपेनियन है। ये आपको मतलब ये किताब आपको बताती है, चीजों के सॉल्यूशन देती है कि अगर आप कभी ओवरवेल्म फील कर रहे हो, कोई किसी भी तरह की जो भी प्रॉब्लम आप फील कर रहे हो, तो हर चीज का आपको सॉल्यूशन और आपके साथ खड़ी रहती है किताब, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि क्यों इस बुक को लिखा गया है, क्यों आज के जमाने में चाहिए ये किताब, क्योंकि औरतों को बहुत ही ज्यादा मल्टीटास्किंग और ऐसा समझा जाता है, तो एक बार मतलब हर चीज औरतों पे ही छोड़ दी जाती है, फीमेल पे, कि भाई तुम संभालो, मैनेज करो तुम सब कुछ, और तुम ही सेक्रीफाइस करो और फिर स्माइल भी करो। तो सारे काम तो नहीं होंगे ना, पूरा रात भर जागी है वो औरत, तो अगले दिन तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो स्माइल करके तुम्हें तुम्हारा स्वागत करेगी, राइट। तो उसको भी तो थोड़ा सा बॉडी में और उसमें फील होगा ना। तो जब आप ग्रोथ तब होती है जब किसी भी इंसान की, जब हम ऑनेस्टी की बात करते हैं, राइट। मतलब अगर रात भर मैं सोई नहीं हूं तो अगले दिन मैं ऑनेस्टी से बताऊं ना, ये इतनी हिम्मत तो रख सकूं, भाई मैं रात को सो नहीं पाई हूं तो मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दिया जाए। ऑनेस्टी से आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, है ना। तो थोड़ा सा टाइम दिया जाए मुझे सोने के लिए। और हीलिंग तब होती है जब इमोशंस को आप जगह देते हो। अगर आप किसी टाइम ओवरवेल्म फील कर रहे हो ना, तो अपने साथी को आप बताओ, अपने फैमिली मेंबर्स को आप बताओ कि भाई मैं ओवरवेल्म फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी सर पे आ रहा है, वो भी सर पे आ रहा है, मतलब हर चीज की मतलब बम्बार्डमेंट हो रही है, तो कहाँ से क्या करूं। कई बार ऐसा फील होता है कि मैं बच्चा भी रो रहा है, इधर खाना भी बनाना है, उधर कपड़े भी करने, इधर दूसरे बड़े बच्चों को भी संभालना है, इधर मतलब हर चीज की जिम्मेवारी जो है अपने ऊपर फील करती है एक फीमेल, राइट। तो फिर इसका सही इलाज यही है कि अपने इमोशंस को आपको बताना पड़ेगा अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने घर में अपने हस्बैंड को, राइट। तो दूसरा, अनफोल्डिंग हर इसी चेंज का एक हिस्सा है। इस चेंज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है अनफोल्डिंग हर, राइट। तो एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो इस बात की जो बुक का जो सोल है, जो निचोड़ है, वो यही है कि अगर आप खुद को पहचान नहीं पा रही हो, क्योंकि अब आपके अंदर इतने सारे चेंज आ गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं खो गई हो, आप इवॉल्व हो गई हो, आप एक नया इंसान बन गई हो, आपने एक नए इंसान को जन्म दिया है, राइट। तो अपने आप को ऐसे मत सोचो कि अपने आप को तुम पहचान नहीं पा रही हो, बॉडी वेट बढ़ गया है या काले घेरे आ गए हैं या फिर बॉडी लूज हो गई है, लूज कपड़े पहन रहे हो, है ना। तो फिर आपको अपने बारे में ऐसा नहीं सोचना है, आपको आगे बढ़ के अपनी हेल्प खुद करनी है, आपको इस अपनी स्टोरी को डिस्कस करना है, आपको क्या फील हो रहा है, अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना है। आप अपनी फीलिंग को एक्नॉलेज करो और अपने उनको बताओ, हेल्प के लिए रीच आउट करो कि भाई मैं सोई नहीं हूँ, मुझे नींद के लिए चाहिए, मैं थक रही हूँ, मुझे भी रेस्ट चाहिए। और मतलब इस चीज में आप गिल्टी मत करो। मतलब मदर्स क्या करती हैं, ये सारी चीजें
चुपचाप सहती जाती है, अरे मेरा बच्चा है, मैंने ही पैदा किया है, मेरा सब कुछ है, लेकिन अपनी तकलीफ को वो बोलती नहीं है, उसको शेयर नहीं करती है। उसका नुकसान ये होता है कि वो अंदर ही अंदर थकने लगती हैं, उनको फिर अपने लिए कुछ ही चीजों का इंटरेस्ट नहीं रहता, अपना सब कुछ छोड़ देती हैं वो। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक फीमेल को जो है एक बैलेंस बना के चलना है। अपने घर परिवार के साथ हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई आप छोटे नहीं हो जाते हो किसी की हेल्प लेने में। अपने पार्टनर से खुल के बात करनी है। ठीक है, इस टाइम पे दूरियां आ जाती हैं हस्बैंड वाइफ में, लेकिन उस दूरी को ये किताब जो है आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स और टिप्स बताती हैं कि आप अपना हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन कैसे अच्छा बना सकते हो, कैसे टाइम स्पेंड ठीक से कर सकते हो, इस बारे में भी काफी डिटेल में बताती है ये आपको। और आपको जो है इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन हर एक मदर का होता है, तो उसके ऊपर काफी बात करती है किताब। तो ये किताब जो है आप मतलब एक गाइड की तरह, एक आपके साथी की तरह आपके साथ खड़ी रहती है, राइट। तो आज का ये सेशन हमने नए साल पे रखा है, तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी आज ही कुछ टाइम लगाएं अपने साथ, और अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो इमोशंस हैं, आप उनको एक्नॉलेज करें, राइट। तो आप 2 मिनट के लिए अपनी आईज क्लोज कर सकती हैं। तो मैं एक छोटी सी आपको एक वो करवा देती हूँ, छोटा सा एक एक्टिविटी है, आप कर सकते हैं दोनों, प्रियंका मैम एंड मीना मैम, राइट। तो Yes, ma'am. आप लोग आराम से बैठ जाओ, जहां भी बैठे हो, बेड पे बैठे हो या चेयर पे बैठे हो, आराम से आईज क्लोज करके बैठो और लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस लेते हुए अपनी सांस को महसूस करो कि जब आप सांस ले रहे हो तो वो आपको ठंडी फील हो रही होगी नाक में। उस सांस को लेके आप नाभि तक, अंदर तक लेके जाओ। धीरे धीरे सांस छोड़ो और देखो सांस का टेम्परेचर गर्म हो गया होगा। तो अपनी अंदर जाती हुई सांस, उसका टेम्परेचर महसूस करो, और जब सांस बाहर आ रही है तो उसका टेम्परेचर आप महसूस कीजिए। अब आप चेक करो आपकी बॉडी में कहाँ पर किसी तरह का कोई पेन है। पूरी बॉडी को स्कैन करो, नीचे अपने पैरों के तलुओं से शुरू करो। फोकस ऑन योर सोल। They are getting relaxed. Now come to your toes. आपकी टोज, आपकी हील्स रिलैक्स हो रही हैं। किसी तरह का कोई पेन, अकड़न फील कर रही हो तो उसको रिलीज कर दो। Now focus on your ankle, calf muscles. सारी काफ मसल्स की अकड़न, सारा पेन सब बाहर निकल रहा है। यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड। नाउ टेक योर अटेंशन टू योर नीज। आपके घुटने रिलैक्स हो रहे हैं। यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड। किसी तरह की कोई टेंशन अगर घुटनों में फील हो रही है तो उसको रिलैक्स कर दो।
Take your attention to your thighs. अपने thighs पे अपना ध्यान लेके जाओ। देखो कोई किसी तरह का पेन, दर्द महसूस हो रहा है क्या? और सांस छोड़ते छोड़ते वो सारा दर्द बाहर छोड़ दो। Now take your attention to your lower back. कमर के निचले हिस्से में ज्यादातर पेन फील करती है मदरहुड में। अपना टेंशन लेके जाओ and get it relaxed. Now take your attention to your upper back. कमर के पिछले हिस्से में अगर कोई दर्द है तो उसको रिलैक्स कर दो, रिलीज कर दो, सांस के साथ बाहर निकाल दो। महसूस करो कि हर अंदर जाने वाली सांस आपके अंदर एनर्जी लेके जा रही है और हर बाहर जाने वाली सांस सारे पेन्स आपकी बॉडी से सारी थकान बाहर लेके जा रही है। Now take your attention to your belly. Relax your belly muscles. Relax your chest muscles. Feel peace in your heart. धन्यवाद कर दो भगवान को, ईश्वर का धन्यवाद कि सभी तरह की हेल्प आपको मिल रही है। आप अपने मन की बात आसानी से बोल पाते हो, आप अपनी जरूरतों को कह पाते हो, आपका पार्टनर आपकी हेल्प कर रहा है। ही इज ऑलवेज एट योर साइड। और आप खुद को वर्दी ऑफ लव मानती हो। यू आर वर्दी ऑफ लव, यू आर स्टिल वर्दी। बेशक से वजन बढ़ गया हो, बेशक से आंखों के नीचे काले गड्ढे आ गए हों, बेशक से लूज कपड़े पहनती हो, भले ही थकी रहती हो, बट स्टिल यू आर वर्दी ऑफ लव। तुम प्यार के काबिल हो। यू आर स्टिल ब्यूटिफुल, यू आर ब्यूटिफुल, यू हैव इवोल्व्ड। अब तुम इवोल्व हो चुकी हो, तुम्हारा नया जन्म हुआ है, नई इमोशंस, नई फीलिंग्स, नई लाइफ। तुम्हें हक है, तुम्हें हक है रेस्ट करने का, तुम्हें हक है अपने लिए टाइम लेने का, तुम्हें पूरा हक है अपने आप को प्यार के काबिल समझने का। यू आर वर्दी ऑफ लव। तुम प्यार के काबिल हो, तुम और खूबसूरत हो चुकी हो। एक नए इंसान को जन्म दिया है तुमने। भगवान के बाद माँ का ही नाम आता है। थैंक्स टू गॉड। अपना ग्रेटिट्यूड अपने हार्ट से उस ऑल माइटी को दे दो, इस यूनिवर्स को थैंक यू बोल दो। यू हैव इवॉल्व्ड इन अ न्यू पर्सन। You are maintaining your energies. You are taking care of your health. जैसे आप अपने बेबी का ध्यान रख रहे हो, वैसे ही आप अपनी बॉडी का भी ध्यान रख रहे हो, क्योंकि कोई भी एक एम्प्टी कप से किसी को नहीं पिला सकता। पहले तुम्हें अपना खुद का कप भरना होगा, अपनी आप को एनर्जाइज करना होगा, अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा, अपना मी टाइम लेना होगा,
तभी आप अपनी दूसरी जान की भी हेल्प कर पाओगे, नहीं तो बर्नड आउट में जा सकते हो मेरी प्यारी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू आर वर्दी ऑफ लव, you are worthy of love, you are beautiful, you are enough, you are enough, and you are not alone, you are not alone. Unfolding her, a mother in the making, is a true companion for you people. It is guiding you at every step. एक लंबी गहरी सांस लो और थैंक यू बोलते हुए छोड़ दो। एक और लंबी गहरी सांस और थैंक यू बोलते हुए छोड़ दो। वन लास्ट, एक लंबी गहरी सांस और ग्रेटिट्यूड के साथ अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ो और अपने आईज पे लगाओ और स्माइल करते करते आंखों को खोल दो। नाउ यू कैन ओपन अप योर वीडियोस। माय मीना मैम, प्रियंका मैम, थैंक यू। Thank you so much, ma'am. How you people are feeling? I'm feeling right now I'm on cloud nine, completely relaxed, focused, energetic, and lovable. How So sweet. it's great. It's great. Thank you. So sometimes we need this kind of therapy, to relax our minds and our body as well. So thank you so much, Pushpa ma'am. So how you are feeling, Meena ma'am? I am also feeling very happy. I'm feeling fine. Thanks, ma'am. वेलकम वेलकम। तो माय डियर प्रियंका मैम एंड मीना मैम, तो ये जो किताब मैंने लिखी है मदरहुड पे, इस पे आपको एंडलेस वो मिलेंगी। इसके अंदर बहुत सारी मैंने एक्टिविटीज दी हैं फीमेल्स को हेल्प करने के लिए। जब भी आप कुछ ऐसा ओवरवेल्म फील करो या कुछ भी किसी भी तरह की जो भी प्रॉब्लम फेस करता है हर एक इंसान मदरहुड के टाइम पे, राइट, तो वो सभी की बहुत सारी थेरेपीज इसमें दी गई हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज दी गई हैं, बहुत सारे सजेशंस और टिप्स दिए गए हैं, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड हैव दिस कॉपी ऑफ माय बुक, so I will share the link in group, so you can order this book and you just go through the book and it will give you a real help. एक नॉर्मल मदर की भी जो प्रॉब्लम है, एक नॉर्मल लेडी की भी जो प्रॉब्लम है सेल्फ इमेज इशू से कनेक्टेड या किसी भी तरह की, तो ये हर तरह से आपको एक गाइड देती है, हर तरह की आपको, आपका एक कंपैशनेट कनेक्ट है आपके साथ, ये आपका एक कंपेनियन है। तो you can buy this book from Amazon. I will share the link in the group, right? Or you are you are mute, Priyanka ma'am. You want to say something, right? Yeah, sure, ma'am. Definitely, we will explore this book once. हाँ, मैं लिंक डाल दूंगी बुक को, वहाँ पे आप लोग अपना बुक को ऑर्डर कीजिएगा और अपनी बुक की एक सेल्फी खींच के मुझे जरूर ग्रुप में डालिएगा कि आपने बुक ऑर्डर की है और आपको बुक पढ़ने के बाद कैसी फीलिंग आई। तो मैं उसका रिव्यू भी चाहूँगी। अमेज़न पे भी आप रिव्यू कीजिएगा और गूगल लिंक पे, मेरा जो गूगल मेरा वो है ना, ये क्या बोलते हैं, गूगल वाला जो पेज है, उस पे भी आप एक फीडबैक दीजिएगा सेशन के बारे में भी और किताब के बारे में भी, ठीक है। आज तो आप सेशन का फीडबैक दीजिएगा दोनों, मीना मैम और आप, ठीक है, रेटिंग के साथ। और अमेज़न से आज ही ऑर्डर कीजिए मीना मैम, तो इट विल बी अ वेरी गुड गाइड फॉर यू, ठीक है। और प्रियंका मैम एक्सप्लोर कीजिएगा, बहुत सारी चीजें मैंने उसमें दी हैं, बहुत सारी टेक्निक्स भी एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने ज्वाइन किया, कुछ तो हुआ है ना। Yeah, ma'am. Definitely, it will be fruitful over us. Thank you so much. हो गया।
ठीक है, थैंक यू सो मच।